गुरुदेव, कन्या पूजन में अगर कोई बच्ची आ जाए जिसका मासिक धर्म शुरू हो चुका है और हम अनभिज्ञ हैं इस बात से और उनके घर वाले भी ये बात छुपा रहे हों, ऐसे स्थिति में दोष किसे लगेगा? क्योंकि आजकल अक्सर बच्चियों को 9-10 साल की उम्र में ये शुरू हो जाता है। कोई इसमें देखिए क्या है कि आप एक उद्यापन कर रहे हैं। पहली बात तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, वो बच्ची आपके किसी कर्मकांड में शामिल नहीं है। आपको इसके बहुत बारीक बारीक फर्क समझने पड़ेंगे। पूजा पाठ आपने अपना संपन्न किया है, आपने अपनी शुचिता, आपने अपनी शुद्धता, आपने अपने नियमों का अनुपालन ठीक से कर लिया है। कोई बच्चा प्रसाद लेने की श्रेणी में खड़ा है या आपके किसी चीज़ में आकर के उपस्थित हो गया है, पूजा तो आपकी पूर्ण हो चुकी है, उद्यापन तो आप कर चुके हैं, अब तो आपने भोजन बना लिया है, अब तो आपने सारी चीज़ें निर्मूल मतलब उन सब चीज़ों का उन्मूलन हो चुका है, पूरा पाठ का पारायण हो चुका है, ज्योत का सबका विधान पूर्ण होने के बाद ये आप कन्या लिंगड़ जमाते हैं। किसी भी कन्या को ऐसा हो रहा है उसका कोई दोष आपको लगने वाला नहीं है, ना ही उस कन्या को लगने वाला है कोई दोष, क्योंकि वो कन्या कोई पूजा करने नहीं आई है आपके यहाँ। हाँ, आप उसका सेवा सत्कार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मातंगी का तो सारा स्तोत्र ही पूजा पाठ के समय में होता है, तो उसके मन में ज़्यादा विचार रखने की ज़रूरत नहीं है। और वो चूँकि आपकी पूजा ना तो उसने आपके गर्भगृह में, आपके घर में जो भी आपने कलश स्थापना की वो की, ना उसने किसी प्रकार का उद्यापन किया, ना उसने किसी प्रकार का पाठ किया, ना उसने खेतरी बीजी, ना उसने खेतरी को संग्रहीभूत किया, उसने कोई भी कृत, ना उसने अमृत कलश की स्थापना की, ना अमृत कलश का वहाँ से निष्पादन किया। वो तो आपके किसी पूजा पाठ में थी ही नहीं। वो तो आप ऐसा समझिए जैसे आप सारा कृत्य निपटाने के बाद सड़क के किनारे चले बांटने के लिए कोई सामान, तो सड़क के किनारे कोई कैसा भी आदमी खड़ा हो, उसको जो भी आप बांट रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उससे आपका कोई संसर्ग बनता नहीं है और उसको भी उस चीज़ से कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे कोई दोष ना उसको लगना है ना दोष आपको लगना है, क्योंकि वो किसी अनुष्ठान में शामिल नहीं है, अनुष्ठान के तदोपरांत की जाने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। ये दिमाग में आपको रखना चाहिए, तो आपका ये डाउट शायद दूर हो जाएगा। अभयाम भज रे चित